आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में याद है मैंने स्टार्टिंग थोड़ा बहुत पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री। सर बाकी है ना थोड़ा मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस तो हो चुका ना? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप बोल रहे थे बाकी है थोड़ा। नहीं मॉड्यूलस तो हो चुका। वेरिएबल बेस वाला बचा है सर, वेरिएबल बेस। सर एक्सपोनेंशियल इक्वालिटी वेरिएबल बेस वाला बच्चा है। हाँ सर। अच्छा, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का, ओके हाँ। समझ गया तो मॉड्यूलस मत बोलो भाई। सर क्लास कब स्टार्ट हुआ? अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सर क्लास कब स्टार्ट हुआ? अभी स्टार्ट करने जा रहा अभी हूँ। स्टार्ट हुआ। ठीक है, हाँ एक छोटा सा टॉपिक है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस। ठीक है, हमारा साउंड नहीं आ रहा था। मोहित तेरा वॉइस क्रैक हो रहा है। तुम चैट बॉक्स में लिखो ना, चैट बॉक्स में टू एवरीवन वाले में। मैं नहीं बोल रहा था पर एक्चुअली जो भी बोल रहा था, जिसको भी जो था, वो कुछ बोल रहा था ना। मेरा माइक ऑन था सर। चलो सर सर आपने जो लिंक शेयर की थी ना असाइनमेंट भेजने के लिए, हाँ सर वो लोड ही नहीं हो रही थी, मतलब फाइल अपलोड नहीं हो रही थी। फाइल अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। नहीं मान सर। देखो, हाँ जिसका सर मेरी भी है, मैंने व्हाट्सएप पे डाला था ना आपको। हाँ जिसका नहीं अपलोड हो पा रहा है वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, और जिसका अपलोड हो जा रहा है तो प्लीज अपलोड कर दो। क्योंकि तुम सोचो ना कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं अगर सबका होमवर्क अपने व्हाट्सएप पे मंगवाता रहूंगा तो मेरा व्हाट्सएप तो बस इसी से भर जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स होंगे ये सब रहेंगे तो वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं। इसलिए मैंने ये किया था कि वो उधर ही उधर सेव होता रहेगा मेरे गूगल ड्राइव में। खैर अगर नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्सएप कर दो, तब भी एक बार ट्राई करना फिर से। हाँ सर क्या करके सर। अच्छा अब देखो, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी विथ वेरिएबल बेस में क्या होता है कि जैसे x minus 1 to the base x square minus 4x is greater than x minus 1 to the base to the power minus 3. X minus 1 to the power x square minus 4x is greater than x minus 1 to the power minus 3. जैसे ये क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी समझ लो। तो यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, एक वेरिएबल बेस है। तो सबसे अब देखो, जैसे a रेज टू x में मैंने क्या बताया था कि a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो a का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, x minus 1। So the first thing which we would be doing, Find domain. we will be finding domain that x minus 1 should be greater than 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x greater than 1। यहाँ से क्या हो गया हमारा, x greater than 1।
उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि सर हाँ सर ऐसा क्यों बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए? देखो, अगर कभी बेस मान लो नेगेटिव होने लगता है और हाँ। यहाँ पे जो पावर होता है ना, हाँ। वो कोई भी रियल नंबर लेने का हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई भी रियल नंबर पावर है। तो जब बेस रियल नेगेटिव हो और तुम सोचो कि कोई मैंने इरेशनल पावर डाल दिया, हाँ। जैसे -3 टू द पावर √2, तो सर अब इसके आउटपुट के बारे में कुछ डिटरमाइन कर पाओगे क्या कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नहीं सर, ओके नहीं सर। डिटरमाइन कर पाएंगे, तो हम हाँ कहेंगे सर, कि ये वाली चीज नॉट डिफाइंड होगी। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, बेस को पॉजिटिव लेके चलते हैं ताकि हर एक्स के डिफाइन लिए हो, वो डिफाइंड हो जाए। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे? डोमेन लिख लिया x ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद ब्रेक डोमेन into two cases। ठीक है, डोमेन को 2 पॉइंट पे ब्रेक करना है, सॉरी 2 केसेस में ब्रेक करना है। अच्छा, किस पॉइंट पे डोमेन को ब्रेक करना है? डोमेन 0 नहीं, डोमेन शुड ब्रेक at that point स्मॉलर when base is equal to 1। when base is equal to what? 1। ठीक है, क्योंकि 1 के ही तो अबाउट जो है बिहेवियर एब्रप्टली चेंज हो जा रहा है। अगर बेस दोनों साइड 1 से बड़ा होता तो जो इनइक्वालिटी लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है, सेम इनइक्वालिटी उनके पावर्स के बीच में होती। और अगर बेस 1 से छोटा होता तो जो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है उनकी पावर्स के बीच में रिवर्स इनइक्वालिटी हो जाती। समझ में आई बात? तो जैसे इस केस में हम लोग को डोमेन को कहाँ पे ब्रेक करना होगा? 2। मतलब x इज इक्वल टू 2 पे हम लोग को ब्रेक करना होगा डोमेन को। सर पेन नंबर। सो अच्छा, अब हमारा डोमेन क्या है? ग्रेटर देन 1। डोमेन वाज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा डोमेन था। तो जो हमारे 2 केसेस आएंगे वो क्या आएंगे? एक केस तो 1 से 2 आ 1 जाएगा, to 2 and 2 से ग्रेटर। 2 से बड़ा। Greater than 2. हाँ, तो केस 1 जो है if x is greater Between than Greater 2, than 2. Case 2. If x belongs to between x 1 is and 2। between 1 and 2. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा दो। अब देखो x minus 1 to the base x square minus 4x Is greater than x minus 1 to the power minus 3. अब देखो बेस 1 से बड़ा है, तो जो एक्सपोनेंट्स के बीच में इनइक्वालिटी है, सेम इनइक्वालिटी किनके बीच में होगी? X square minus 4x plus 3 is greater than 0. यस, मतलब ये स्टेप समझ में आ गया सबको? अब क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 बोले तो Away from the roots. तो इसके रूट्स 1 और 3 है, तो X belongs to minus infinity minus infinity to 1 and 3 to infinity। 3 to इसके बाद क्या करते थे? जो केस का इंटरवल होता था और जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट होता था, उसका उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते। यस, एक बंदा बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दूसरा बंदा बोल रहा है 1 से छोटा या 3 से बड़ा। ओवरलैपिंग पार्ट क्या जाता? 3 से x बड़ा। belongs to 3 से infinity। ये पार्शियल आंसर है। हाँ, ये पार्शियल आंसर 1 हो जाता है। अब केस 2 में सेम कहानी यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखते पहले तो
कि x minus 1 is greater than x minus 1 to the base minus 3. x square minus 4x plus same ही 3 आएगा ना? less than 0. अब देखो क्योंकि बेस 1 से छोटा है पर, तो सेम ही आएगा. तो इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स कर जाएगा, समझे? हाँ, तो अब -3 को इधर ला दिया, मतलब x square minus 4x plus 3 is less than 0. सर ये नहीं समझा सर. x Between 1 belongs to to 2 है ना? 1 हाँ, 2 3. तो भले x 1 से 2 के बीच में है, सर लेकिन बट बेस x x नहीं है, बेस x नहीं है, बेस इज x minus 1. अच्छा हाँ, अगर 1 पुट किया तो 0 हो जाएगा. हाँ, बेस इज x -1. minus 1. यस सर. अच्छा, quadratic less than 0 मतलब between the roots. x belongs to 1 comma 3. क्या क्या हम लोग ने इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लिया. सर हाँ, सर पर आपने बोला बेस अगर नेगेटिव हो गया तो फिर वो अपना वो नॉट डिफाइन होता है, तो फिर ये कैसे होगा? तो बेस नेगेटिव हुआ भी कहाँ? अच्छा मतलब बेस अगर इक्वल टू 0 हो गया तो बेस इक्वल टू भी 0 नहीं हुआ, हमने कहा किया x पे इक्वालिटी ली, क्या x ग्रेटर देन 1 रखा ना? क्या मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखा क्या? सर मतलब बिटवीन 1 to 2 आएगा ना? क्या तो हमने कौन सा भी बिटवीन 1 to 2 का वैल्यू पुट किया. हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो. सर अगर हमने बिटवीन 1 to 2 है ना सेकंड केस में, सर अगर फिर हमने अगर समझो 1 and 2 के बीच में 1.5 पुट किया तो फिर बेस नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव तो क्यों बोला आएगा भाई? x की वैल्यू जब तुम 1.5 पुट करोगे तो 1.5 माइनस 1 क्या होता है? सर हमने 2 को एक्सक्लूड क्यों नहीं किया? क्या 0.5 2 होगा. को एक्सक्लूड सर क्यों नहीं किया? वो तो पॉजिटिव हुआ ना? तो पॉजिटिव, हाँ तो पॉजिटिव तो चलेगा ना. लॉग वाले में 2 को एक्सक्लूड करते थे ना, इसमें मतलब जहाँ पे बेस 1 हो रहा होगा वो एक्सक्लूड करते थे ना, इसमें इंक्लूड क्यों किया? जबकि यहाँ पे बेस 1 हो अच्छा सकता मतलब है, ग्रेटर देन बेस 1 हो सकता है ना, बेस कैन बी 1. a रेज टू x में मैंने क्या बताया? तो फिर सर साइन चेंज कब होगा और नहीं, सर? साइन चेंज कब होता है ना, जब बेस 0 से 1 के बीच है. अच्छा मतलब वो लॉग वाले जैसा ही. हाँ एग्जैक्टली. ओके सर जब 1 होगा तब सेम ही रहेगा. क्या हुआ? 1 पे तो दोनों 1 साइड इक्वल आ जाते हैं. देखो हाँ जैसे सर, 1 का तुम कोई 1 पावर इक्वल लो टू तो दोनों साइड 1 का कुछ भी पावर लो, इधर भी कुछ भी पावर लो, तो इधर 1 और 1 इक्वल आ जाता है. को भले. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो? उसका हाथ से. टेंशन मत, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे x जब इक्वालिटी दी हो, मैं बता रहा हूँ, पहले इसको देख लो एक बार, फिर इसका मैं बता दूँ. ये समझ में आया सबसे पहले? अभी मैं 2 पे इक्वालिटी के बारे में कैसे सोचना है, क्या सोचना है, इसके बारे में बताता हूँ. पहले इतनी बात क्लियर है? हाँ सर. और इसका ओवरलैपिंग पार्ट विल बी ये 1 comma 2. 1 से x belongs to 1 comma. ठीक है. अब देखो, अब इन दोनों का इंटरसेक्ट यूनियन लेंगे. हाँ इन दोनों का यूनियन लेंगे. x तो belongs union to 1 comma 2 union 3 to infinity. ये आंसर हो जाएगा. अब तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब कि पे क्या करना होगा, मतलब जहां पे बेस 1 हो रहा है. अब देखो, अगर जैसे मान लो ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी हो, कुछ ऐसे टाइप की हो, तो x इज इक्वल टू 2 पे बेस 1 हो रहा होता है. हाँ
तो इधर भी 1 का कुछ भी पावर और इधर 1 का कुछ भी पावर, ये 1 दे रहा होता, ये 1 दे रहा होता, और ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होता। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 को सोल्यूशन सेट का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बजाय अगर हमारा ऐसे टाइप का होता x माइनस 1 ये एंड x माइनस 1 ये, और यहाँ पे केवल लेस देन होता, इक्वालिटी नहीं होती, तो बेस 1 कब हो रहा होता, x इज इक्वल टू 2 पे। जब x की वैल्यू 2 डालते हैं तो 1 का कुछ पावर एंड 1 का कुछ पावर, तो ये 1 आ जाता, ये भी 1 आ जाता। 1 लेस देन 1 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, इसका मतलब इस केस में हम लोग x की वैल्यू 2 सॉल्यूशन सेट का पार्ट नहीं लेते, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे बेस 1 हो रहा है वो पॉइंट सॉल्यूशन सेट का पार्ट होगा कि नहीं होगा, उसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि केवल ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, तो देखना होगा। अगर सर इक्वलिटी इसमें नहीं वाला, होगा ना, हाँ इसमें नहीं होगा ना, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है केवल ग्रेटर देन है। कहाँ गया क्वेश्चन, केवल ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। सर समझ में आया? बेस 0 नहीं हो सकता, बेस नहीं, 0 नहीं। सर तो 2 को इंक्लूड नहीं किया ना आपने, उधर किया है शायद। हाँ 2 को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन फाइनल आंसर में इंक्लूड नहीं किया, देखो, ठीक है। या तुम ऐसा भी काम कर सकते हो कि यहाँ पे 2 को इक्वालिटी मत देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 देखो, यहाँ पे लेस देन 2 देखो, और x इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 2 लेना है कि नहीं लेना, उसको पता करने के लिए जो क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन में इक्वल टू साइन है कि नहीं है, उसको देख के कर दो। समझे? हाँ सर। यस सर। सब लोग एक बार कमेंट करो कि हाँ सर। ये इरेशनल वाला समझ में आया? हाँ सौदेश बोलो, तुमने हैंड रेस किया। सर अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता? सर ये है ना, हाँ चला गया, ये दोनों के बीच का यूनियन ना? हाँ हाँ क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग को ग्रेटर देन 2 ही लेना होगा। क्या हुआ? तो अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में इक्वल टू 2 नहीं है तो ग्रेटर देन ही लेना पड़ेगा ना? क्वेश्चन में तुम ग्रेटर देन ही लेके चलो, ठीक है। क्वेश्चन में दोनों जगह या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन लेके चलो, इक्वालिटी कहीं पे मत लगाओ। इक्वालिटी हम लोग यहाँ पे यहाँ का साइन देख के पता कर लेंगे कि उसको लेना है कि नहीं लेना। ओके सर। ओके, तो एक क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे अब उसी बेसिस पे? हाँ सर कर लेंगे। चलो हाँ सर। करते हैं अपने x माइनस 2 चलो इसको सॉल्व करो। हो जाएगा बस।
चलो सॉल्व करते हैं अपने। तो पहला काम क्या, डोमेन फाइंड करना। तो डोमेन के लिए बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डोमेन को ब्रेक करना है, कहाँ पे? x is equal to 3. Base is equal to 1. x equals to 3. 3. X is equal to 3. x इज इक्वल टू 3 पे ब्रेक करना है डोमेन को, ठीक है। तो एक केस हम लोग इफ x इज ग्रेटर देन 3 ले लेंगे, Between 2 and 3. और दूसरा केस हम लोग इफ x इज Between 2 and 3, ठीक है। अब देखो x ग्रेटर देन 3 है, तब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये बेस सेम है और 1 से बड़ा है, मतलब पावर्स के बीच में जो इनइक्वालिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आ रहा है सबको? फिर इस 3 को इधर लेके आ गए हम लोग, तो व्हाट विल आई गेट, -2 -11 प्लस 11 माइनस हाँ नहीं, प्लस 11 minus 2x plus 11 by x minus 4. जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए x is equal to 4 and 11 by 2. 2, सर 11 by 2 पहले आएगा ना? नहीं नहीं, 11 नहीं, by 2 बाद में आएगा। हाँ सर 5.5 है ना उसका। मेरा रॉन्ग हो गया इसलिए। चलो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग क्या पूछा, क्या ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब आई विल राइट x बिलोंग्स टू 4 से 11 by 2, ये हमारा पार्शियल आंसर 1 है। सर नहीं आया पूरा। क्या पार्शियल आंसर है? अच्छा हाँ पार्शियल आंसर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वही बेस जो है 0 से 1 के बीच में होता, तो पावर्स के बीच के जो साइन है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो इससे जो है x बिलोंग्स टू मतलब -infinity से 4 यूनियन 11 by 2 से इंफिनिटी आता। अरे रुको रुको रुको, गलती हो गई, ये पार्शियल आंसर 1 थोड़ा है, अभी तो इसका इंटरसेक्शन लेना बाकी है हमारा। हाँ सर वही। वैसे इंटरसेक्शन भी यही आएगा, हाँ इसका और इसका इंटरसेक्शन। हाँ सर। 3, वही मैंने ऐसे लिख दिया था। एक x ग्रेटर देन 3 है और एक बोल रहा है 4 से 11 by 2 है, तो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट सबको दिख रहा है, 4 से 11 by 2 है। तो x बिलोंग्स टू 4 से 11 by 2, ये हमारा पार्शियल आंसर 1 है। पार्शियल आंसर 2 11 by 2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव की बात की जा रही है, मतलब -infinity से 4 यूनियन 11 by 2 से इंफिनिटी, ठीक है। अब हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो 2 है 3 है 2,4 और 4 है 11 by 2 है। 2,4 देखो एक बंदा बोल रहा है 2 से 3 होना चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है 4 से छोटा या 11 by 2 से बड़ा। 2,3 तो ओवरलैपिंग पार्ट दिख रहा है 2,3. 2,3 तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 2,3, ये पार्शियल आंसर 2 हो गया। फाइनल अब इन आंसर दोनों का यूनियन लेना है, x belongs to 2,3 union 4,11 by 2। 4,11 by 2, ठीक है। सो Yes समझ में sir. आया? Yes sir. यस सर। ये था हमारा क्या कहते हैं, वेरिएबल बेस वाला। ओके, सो अब हमारा फाइनली जाके इनइक्वालिटी खत्म हो गया। एंड हो गया। यस, अब इनइक्वालिटी में
क्या कहते हैं। समझ में आया सबको पूरी इनइक्वालिटी? थोड़ी सी हाँ सर। कंफ्यूजिंग रहती है स्टार्टिंग में, सबको कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा थोड़ा, तो वो होता है। सो एक्चुअली इनइक्वालिटी जो है वो एक तरीके से सपोर्टिंग चैप्टर है हमारे Sir, मैथ्स can का। you scroll up? Sir, please scroll up. जो इनइक्वालिटी है इट इज अ सपोर्टिंग चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब बहुत मेन चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ उससे मैथ्स के बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाता है। सर आपने व्हाट्सएप में कुछ वीडियोस भेजे थे ना, वो किसके थे? इनइक्वालिटी के थे या? हाँ वही सारे इनइक्वालिटीज के, हर एक इसका भी था? सर एक मिनट सर, इसका आंसर बताओ ना नीचे। 2 से 3 4 से 11। यस सर। हाँ उसमें सारे इनइक्वालिटीज के वीडियोस है कंसाइज फॉर्म में। So now it's time to start trigonometry. अच्छा, बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम ये आती होगी कि उनसे क्लास में क्वेश्चंस हो जाते हैं या क्लास में समझ में आ जाता है और जब घर पे सॉल्व करते हैं तो नहीं होता। हाँ उसके सर। लिए आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स से गो थ्रू करो, ठीक है? बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स से गो थ्रू। अच्छा अभी तो हम लोग जो है क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री में तुमको एक एडवांटेज है कि मतलब जो बोर्ड्स का ट्रिग्नोमेट्री है वो भी काफी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पोर्शन कवर करता है हमारे जेई का ट्रिग्नोमेट्री के आसपास। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू ऑल इज कि तुम लोग के पास बोर्ड टेक्स्ट बुक है, आर डी शर्मा वगैरह है कुछ? हाँ सर। ओके बोर्ड का टेक्स्ट बुक है सर। सर हाँ टेक्स्ट बुक है सर, टेक्स्ट बुक है मेरे पास है सर टेक्स्ट बुक। मेरे पास भी है सर टेक्स्ट बुक, हाँ और मेरे पास वो एस्ले लोनली का ट्रिग्नोमेट्री हाँ भी है। एस एल लोनी भी आती है, वो एस एल लोनी आती है, फिर आर डी शर्मा है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी काफी टाइम चलेगा हमारा। तो तुम लोग जो है उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स जितने हैं वो भी देखते चले जाना। सर ये एसएल लोनी ओनली ट्रिग्नोमेट्री का बुक है? हाँ, हाँ। ये जो है एकदम छोटा सा बुक आता है, ओके स्मॉल सर। सा छोटा सा बुक, ठीक है? एस एल लोनी का वैसे ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है, एस एल लोनी का अलग से एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आता है। खैर अभी तो सर एंड कोऑर्डिनेट आरडी शर्मा क्या मतलब, आरडी शर्मा भी ओनली ट्रिग्नोमेट्री है? नहीं, आर डी शर्मा पूरा तुम्हारा 11th का बुक होगा। सर फिर कौन सा बेटर है दोनों में से ट्रिगो के लिए? ट्रिगो के लिए मतलब देखो यार, तुमको स्कूल के लिए तो आर डी शर्मा खरीदना ही होगा आई थिंक, सब लोग तुम लोग क्या पता। हाँ सबको खरीदवाते ही है स्कूल में आर डी शर्मा, क्योंकि एनसीईआरटी इज एनफ नहीं होता। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री क्या है? क्या प्लेन ट्रिग्नोमेट्री? मेरे पास एक बुक है एस एल लोनी का प्लेन। हाँ तो ये वही है ना। हाँ वही है वही है वही है। अच्छा वही ठीक है। है। आपने उसका पीडीएफ भी भेजा था बहुत पहले। क्योंकि हाँ। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, ठीक है? सो तो इसको मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा इसको करते इसको तुम पैरेलल में करना स्टार्ट कर देना। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट कि तुम फॉर्मूले कितने लगाते हो, कितना अप्लाई करते हो, और बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे यू कैन से कि अराउंड 25 से 30 फॉर्मूलेज होंगे अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, तो वो धीरे धीरे तुमको याद हो जाएंगे। सर कौन से वाले, वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो वाले? वो तो नहीं, आइडेंटिटी है वो। हाँ हाँ वो तो 10th में पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटी साइंस फिर से नए 25। हाँ नए अराउंड 23 से 25 कुछ होंगे, तो वो तुमको याद करने हैं।
मतलब वो कराते जाएंगे, एक एक करके कुछ फॉर्मुलेस कराते जाएंगे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है अपने आप। और क्या याद करना है? फॉर्मुलेस। और ट्रिग्नोमेट्री में मतलब थ्योरी के नाम पे इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है, मतलब सब चीजें फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे होती है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगा सके। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, मैं वैसे तो उस समय ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, लेकिन सर अभी कोई तो चैट बॉक्स में पूछ रहा है मॉड्यूलस ग्राफ है क्या इस बार? मॉड्यूलस ग्राफ्स एक्चुअली हम लोग वो फंक्शंस में पढ़ते हैं कैलकुलस में, हम लोग को इस समय सच कोई यूज नहीं है मॉड्यूलस के ग्राफ्स की। सर तो ग्रुप में किसने तो भेजा था? वो हिमांशु सर ने भेजा होगा, हिमांशु सर ने भेजा था। ठीक है, उसका सच कोई यूज नहीं अभी तो फिलहाल मॉड्यूलस के ग्राफ्स का। ओके, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बेसिकली 4 चैप्टर्स होते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तीसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और चौथा होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो जो शुरू के 2 चैप्टर्स हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर ये जो है जब तुम 12th में जाओगे तब पढ़ा जाएगा, 3rd और 4th वाले चैप्टर। ओके, सो अब रोल अप करो ना। ये 4 चैप्टर्स है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में। हो गया सर। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे तो मैं आइडेंटिटीज और इक्वेशंस के बीच का डिफरेंस समझाता हूँ, लेकिन आइडेंटिटीज और इक्वेशंस के बीच का डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में समझ लिए थे कि आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड इक्वेशंस आर ट्रू ओनली few फॉर values of x. सम वैल्यूज ऑफ values of x. Two values of x. ओके, सो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं Angle measurement. एंगल मेजरमेंट सिस्टम। सर RE क्या हुआ? सर डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ सर। RE क्या बोल रहे? अच्छा, यहाँ पे जो भी है सर इसमें रेडियन आता है ना? हाँ, रेडियन आता है और डिग्री आता है। और एक आता है ना सर? हाँ, और एक आता है ग्रेड्स आता है, लेकिन जो अपने कोर्स में जनरली होता है वो रेडियंस और डिग्रीज होता है। तो ग्रेड्स कहाँ पे यूज करते हैं सर? ग्रेड्स वहां पे यूज करते थे, जैसे जो यूरोपियन लोग होते थे वो लोग ग्रेड्स यूज करते थे। तो एक का नाम होता है डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। अच्छा, इस सिस्टम को तुम लोग 9th-10th में पढ़े हो, मतलब डिग्री, एटलीस्ट डिग्री के बारे में आइडिया है।
और दूसरा होता है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। तो इसका जो यूनिट होता है, चलो कोई नहीं, पहले हम लोग डिग्री मेजरमेंट सिस्टम पढ़ते हैं। तो अब देखो दोनों जो सिस्टम है वो क्या है, एंगल को मेजर करने के सिस्टम से। तो जैसे कि तुम ऐसे सोचो कि हम लोग जो है मास को केजीज में भी मेजर करते हैं और मास को पाउंड्स में भी मेजर करते हैं, अग्री करोगे? लेंथ को फीट में भी मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर्स में भी मेजर करते हैं, माइल्स में भी। तो यहाँ पे भी एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं और एंगल को जैसे रेडियंस में भी मेजर करते हैं। मतलब उस सिस्टम का नाम क्या होता है, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। तो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में क्या होता है कि इसका यूनिट जो होता है वो डिग्री होता है, नाम से ही पता चलता है। तो जैसे होता क्या है कि मतलब एक्स वाई प्लेन को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, इसको हम लोग ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हर पार्ट को बी से 1 राइट एंगल, जैसे ये 1 राइट एंगल है, ये 1 राइट एंगल है, ऐसे हर पार्ट को क्या कहा हम लोगों ने, एक राइट एंगल। फिर हर एक राइट एंगल को we divide in 90 equal parts। 90 मिनट्स नहीं डिग्री ना, डिग्री। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल है, इसको हम लोगों ने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, तो each equal part is equal to 1 degree। 1 डिग्री हो जाएगा एक। each part is 1 degree and each 1 degree is equal to 60 seconds, sorry 60 minutes। उसके बाद क्या होगा कि मतलब और प्रिसाइज होने के लिए each degree is divided into 60 parts, 60 equal parts, which are known as minutes। those are known as minutes। Those are known as minutes। So I would say कि 1 degree is equal to 60 minutes। मिनट्स का साइन एक सिंगल डैश। फिर उसके बाद हर मिनट को भी फर्दर डिवाइड करते हैं 60 पार्ट, 60 seconds 60 parts equal parts। each part is 1 second। सर और कम नहीं होता है क्या? नहीं, उससे ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो 1 minute is equal to 60 seconds, डबल डैश। 60 में क्यों करते हैं हम लोग? ज्यादा होता नहीं इसलिए। नहीं, अब यार जो कन्वेंशन बन गया वो बन गया, जिसने बना दिया वो बना के चला गया। ठीक है, जैसे अगर तुम ग्रेड्स वाले सिस्टम में देखोगे ना कितना, तो ग्रेड्स वाले सिस्टम में एक राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको 100 ग्रेड्स कहते हैं। तो क्या सबका अपना अपना कन्वेंशन होता है। सर आप थोड़ा ऊपर लोगे, स्क्रीनशॉट ले रहा है। तो उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते कि उसने सर थोड़ा और ऊपर लो ना, स्क्रीनशॉट लेना। कहाँ से? इधर यहाँ से यहाँ से डिग्री मेजरमेंट सिस्टम्स। नीचे थोड़ा नीचे जाओ ना सर, नीचे
थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। हो गया सर। सर आपने ये मिनट्स और सेकंड पहले भी कराया था ना? हाँ वो तो कराया था, इससे थोड़ा जल्दी चल रहा है। सर पढ़ाओ सर, रिवीजन हो जाएगा। हाँ इसीलिए मे बैच को नहीं पढ़ा है। कब पढ़ा है? मे बैच को नहीं पढ़ाया होगा। हाँ सर एकदम पहले पढ़ाया था। मे बैच नहीं पढ़ा। कोई नहीं, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अब जैसे कन्वर्जन होता है ऑफ डिग्री टू मिनट्स, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जैसे 60 से कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। और कोई एंगल अगर मिनट्स में दिया हुआ है, उसको अगर तुमको सेकंड्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे मान लो कि पहला है 2 मिनट्स एंड सेकंड्स है, तुम ऐसे लिखो 23.47 डिग्री, इसको समथिंग मिनट्स एंड समथिंग सेकंड्स में कन्वर्ट करना। सर 140.82 मिनट्स। नहीं, तुमको मतलब ऐसा लाना है कि यहाँ पे भी एक इंटीजर हो और यहाँ पे भी एक इंटीजर हो, ठीक है। सर एक आप बताओ ना, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा सर, मतलब जैसे वो पॉइंट्स नहीं, आवर्स एंड सेकंड्स में होता है वैसा। सर एक आप करके बताना सर। वही सर, पता ही नहीं। एक देखो, जैसे ये वाला देखो 23.47 है ना, तो ये डिग्री है, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको से 60 से मल्टीप्लाई कर दिए 40.82 140.82 140.82 नहीं है, एक yes, sir. डेसिमल तो 1408.2। हाँ मतलब एक डेसिमल आगे जाएगा 0.2। हाँ सर ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 1408.2 मिनट्स, ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ने ऐसे लिख लिया 1408 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स। अब ये देखो इंटीजर आ गया, अब इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा 0.2 मिनट्स को, तो 0.2 इंटू 60 ये 12 आ जाएगा, तो 1408 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। समझा कैसे किया? हाँ सर। सर तो डेसिमल पॉइंट चाहिए था। हाँ तो बस मिनट्स और सेकंड में ही करना था। हाँ मैं लिखा ना, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू मिनट्स एंड सेकंड्स। सर तो मैंने वो डिग्री मिनट सेकंड तीनों लिया था। नहीं सर वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसी को 60 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको
तो सेकेंड्स भी डेसिमल में आ सकता है ना? क्या? हाँ, तो सेकंड्स भी डेसिमल में आ सकता है। जब मैं यहाँ पे 3 डेसिमल तक चला जाता ना, हाँ तब सेकंड्स भी डेसिमल में आ जाता। तो ठीक है, सेकंड्स को डेसिमल में छोड़ देते थे, कुछ कर नहीं पाते। ठीक है सर इन मिनट्स और सेकंड्स के बीच में कोई साइन नहीं लगता, ऐसे लिखते नहीं हैं? नहीं नहीं, कोई साइन नहीं लगता, ऐसे ही रहता है। यस सर। मतलब जैसे नहीं बोलते हम लोग कि 2 घंटे 10 हाँ मिनट हो गए, बस वैसे इसके बीच में कोई साइन तुमको थोड़े लगता है। यस सर। अंडरस्टूड, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, दूसरा है कि सेकंड्स टू डिग्री मिनट्स सेकंड्स, जैसे इसमें कन्वर्ट करना है हम लोग को। ठीक है, सेकंड्स टू नहीं समझा सर। जैसे कि एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ। सर इसमें डिवाइड करना है ना? हाँ, इसमें डिवाइड करना होगा। से अपने पास है 18652 सेकेंड, इतना सेकेंड है अपने पास, और इसको हम लोग को ऐसे लिखना है कि समथिंग डिग्री, समथिंग समथिंग मिनट, मिनट्स, समथिंग सेकंड्स। समथिंग सेकेंड्स। ठीक है, चलो इसको एक बार ट्राई करो। बिल्कुल सर। डिवाइड बाय 60। इसको ट्राई करो, मैं आया। सर हेलो सर, हेलो 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 सर। हेलो। सर आप बोल रहे हो? हाँ हाँ सर इसको कितने डेसिमल बाद मतलब इसको राउंड ऑफ करना, मतलब राउंड ऑफ नहीं करना है? नॉन डोमिनेटिंग आ रहा है। हाँ सर, वो 6666 आते जा रहा है। नो सर, उसके 31 बाद मिनट 52 सेकंड। डिग्री में भी चाहिए ना? एक मिनट रुको। हाँ, तो देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, और 60 से डिवाइड करने के बाद हम लोग रिमाइंडर नहीं निकालेंगे, अरे सॉरी, डेसिमल में नहीं निकालेंगे। तो सर हाँ, मैं डेसिमल में निकाला सर। हाँ डेसिमल सर, में मत मैंने भी। निकालो, बता रहा हूँ। 310.86 आता है। और अगर तो नहीं निकाला निकाला तो सर। 310।
अच्छा सर फ्रैक्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 310 क्वोशंट आ गया, सही है, और रिमाइंडर कितना आ गया 52। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो है 310 मिनट्स एंड 52 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, तो अब तुम्हारे सेकेंड्स का काम हो चुका है, अब बारी किसकी है, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने की। उसको 60 से डिवाइड करो, 5 जा 300 और 10 बच गया। इसका मतलब 5 जो है वो क्या आ गया, डिग्री में आ गया, डिग्री आ गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 डिग्री, रिमाइंडर जो है 10 मिनट्स और फिर 52 सेकेंड्स। ठीक है सर और एक दो ना, और एक करोगे सर 1 मिनट सर, ये वाला 1 मिनट यहाँ पे सर। वो जो 10 रिमाइंडर में रह गया वो किधर गया? वो उसको ही तो मैंने 10 मिनट्स लिखा ना। ओके सर, ऐसे करो 20 चलो नीचे लिखो, क्वेश्चन है 227.6 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं 227.6 मिनट्स को डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स इसमें कन्वर्ट करो। 227 सेकेंड मिनट्स 0.6 है ना। सर तो पहले सेकंड्स में करना पड़ेगा ना पूरा? नहीं 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 227 को 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 60 से। नहीं, जैसे अपनी घड़ी चलती है ना वैसे ही नॉर्मली सोचो। जैसे तुमको कोई बोल दे कि 224 मिनट्स 227.6 मिनट्स हुए हैं और तुमको बताना है कि कितने घंटे, कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स हुए। 36 सेकंड्स हो गए 0। तो तुम क्या करते, तुम ऐसा करते कि इसका जो डिवाइड बाय 60 करते, इसको ऐसे लिखते थे दिस प्लस 0.6 प्लस दिस। अब देखो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.6 36 सेकंड 36 सेकंड। अच्छा, इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड बाय 60, समथिंग डिग्री और समथिंग मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहिए। तो डिवाइड बाय 60 करेंगे ना, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। 3 जा 180 आई थिंक 47 आ रहा है। 3 ही होगा। तो 180 डिग्री में है वो 3 डिग्री और 47 मिनट्स 47 मिनट और 30 डिग्री 47 मिनट्स 36 सेकंड्स। सर मतलब वो वॉट जैसे सोचना है ना। हाँ वैसा ही लॉजिक लगाना। सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन सच नहीं है, मतलब बस ठीक है ऐसे ही सीख ले रहे हैं। नहीं मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है? अरे रियल लाइफ एप्लीकेशन है तो वो किसी चीज का नहीं मिलने वाला। जो हम लोग पढ़ते हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं ना सर। नहीं डेफिनेटली है, एप्लीकेशन है, लेकिन मतलब जो टेक्नोलॉजी दुनिया में यूज हो रही है और जो कॉलेजेस वगैरह ये सब में पढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब तुम जब
जॉब करने जाओगे तो तुमको ट्रेनिंग दिया जाएगा। पहले तो शुरू के 6 महीने या 1 साल ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भाई जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस पर कैसे वर्क करना है। तो ठीक है, ये सब तो तुम ये समझो कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की चीज़ है। तो एक प्लेटफॉर्म होता है ना जिसपे सब लोग बैठ के एक एग्जाम क्लियर करें, खुद को प्रूव करें, तो ये कंपटीशन वैसी के चीज़ लिए। है। क्या हो गया, किस चीज करने लग गया वो? ओके, सो अब एक बार जल्दी से एडिशन देख लेते हैं। तो एडिशन जो है, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे। 20 डिग्री 36 मिनट 42 सेकेंड प्लस 25 डिग्री 45 degree 14 मिनट 40 सेकेंड 76 minutes 82 seconds. चलो चलो सब लोग खुद से करो। सर 46 डिग्री 82 ना 46 डिग्री। अरे रुकना 80 सब लोग खुद से करो, कोई कमेंट नहीं करेगा आंसर। जिसको भी आंसर बोलना है वो चैट बॉक्स में दो। 77 17 डिग्री 20 plus 21 कौन बोल रहे हैं? सर कोई तो आवाज निकाल रहा है, मतलब सॉल्व कर रहे हैं। बंद करने बोलो ना। चलो कोई नहीं बोलेगा। सर हो गया। जिसका भी आंसर आ रहा है वो लोग उसमें लिख लो चैट बॉक्स में। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? 82 सेकेंड्स। लेकिन जैसे होता है ना कि सेकेंड्स को 60 तक ही लिखा जाता है, उससे आगे थोड़े लिखा जाता है। हाँ तो सर, हम लोग 22 माइनस जैसे 60 करेंगे। हाँ 60 सेकेंड 22 सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है सर। तुम लोग सब लोग म्यूट कर लो या तो मैं सबको ऐसा म्यूट कर दूं कि कोई अनम्यूट ना कर पाए। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। सर हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि 82 मतलब 60 प्लस 22, तो हाँ वो बोरो कर दे। हाँ, वही बोरोज करने वाली बात बता रहा हूँ। तो अब ये 22 बचा और 60 सेकेंड्स यहाँ पे गया, तो मिनट्स में कितने की तरह कंट्रीब्यूट किया? 1 मिनट। तो 1 प्लस 36 प्लस 47, सॉरी 37 प्लस 40 कितना होता है? 77। हाँ सर। तो अब फिर से यहाँ से 60 इधर बोरो के ले गया। 17 मिनट्स। ठीक है, फिर 21 प्लस 25 46। 46। यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का कर लो। चलो इसको कर लो।
डन सर। आंसर लिख दो सब लोग, क्या बॉक्स में इसका दिया था। ओके सो लेट्स डू इट। अब देखो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर वाला काम है नीचे वाले से। तो ये क्या करता, ये एक बोरो इसको देता, तो ये एक बोरो तो यहाँ पे 60 सेकंड्स की तरह आता, तो 60 प्लस 14 74 मिनट्स सेकंड्स माइनस 20, तो बचा कितना 54। 54। ठीक है, अब यहाँ पे 31 आ गया था क्योंकि एक बोरो दे दिया था, प्लस 60 ये कम है, प्लस ये एक डिग्री बोरो देता, तो ये 91 माइनस 46 मतलब 45। फिर ये 24 हो गया, 12 कम हो गया, 24 माइनस 12 इज 12 डिग्री। 12 डिग्री। ठीक है, 31 कहाँ से आया? क्या हुआ 31 क्योंकि 1 बोरो चला गया था ना, तो बचा क्या 32 में से 1 बोरो गया तो 31 ही बचा ना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अच्छा ये जो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम है ना, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है हमारे 11th-12th में। जो मेनली यूज होता है वो क्या होता है, रेडियन सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। तो सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में जो यूनिट होता है एंगल को मेजर करने का, इसका नाम होता है रेडियन। और इवन जो एसआई यूनिट्स होते हैं, तो एसआई यूनिट्स में जो एंगल मेजरमेंट करने वाला जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में कि रेडियन और स्टेरेडियन, फंडामेंटल यूनिट्स होता है। हाँ, रेडियन प्लेन एंगल के लिए और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए होता है। तो यूनिट रेडियन होता है। तो अब रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है कि 1 रेडियन is the angle made by an arc of a circle equal to the radius of that circle at its center। ठीक है, 1 radian is the angle made by an arc of a circle equal to the radius of that circle at its center। जैसे मान लो एक सर्कल ले लिया हम लोगों ने, कितने रेडियस का, किसी भी रेडियस का, जैसे मान लो r रेडियस का, तो अब उतने ही लेंथ का, r लेंथ का तुम सर्कल पे आर्क ले लो। तो ये जो आर्क है, जो येलो वाला पार्ट है, जो सेंटर पे सबटेंड करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेडियन। उसको व्हाट वी विल से, इट इज 1 रेडियन। ठीक है सर, मतलब रेडियस इक्वल टू आर्क होगा तब। सर 1 रेडियन का छोटा यूनिट नहीं होता और
जैसे नहीं डिग्रीज में हाँ हमने नहीं रेडियंस के छोटे नहीं होते। रेडियंस का अगर तुमको छोटा करना है तुम 0.5 रेडियन चले जाओ, 0.1 रेडियन चले जाओ, 0.01 हाँ जैसा भी जाना है। मतलब जैसे उसमें होता है ना कि डिग्री का छोटा मिनट्स होता है, मिनट्स का सेकंड, इसमें नहीं। और फिर इसके बाद ग्रेड्स में होता है ना वो ऐसा। कितना डिग्री होता है? हाँ एक रेडियन कितना डिग्री होता हाँ है? आ रहा हूँ मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ बस। हाँ इसके बाद ग्रेड भी एक अलग सिस्टम है, तीसरा सिस्टम। जैसे तुम लोग ने उसमें पढ़ा होगा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का नाम सुना है? एफपीएस सिस्टम जो है वो यूरोपियन लोग यूज करते थे। यस सर, फुट पाउंड सेकंड। सेकंड ठीक है। तो वहां पे जनरली जो ये लोग यूज करते थे ना एंगल को मेजर करने के लिए, वो ग्रेड्स यूज करते थे। लेकिन अब ग्रेड्स का रेलेवेंस खत्म हो गया। हर जगह रेडियन और डिग्री। हाँ हाँ मतलब 9-10 में तुम समझो डिग्री, और जो बड़े लेवल की बात होती है वहां पे रेडियन, क्योंकि रेडियन तो एसआई यूनिट है और एसआई यूनिट हर जगह चलता है किसी भी कंट्री में। यस सर। हाँ तो अपने कहाँ थे? अपने थे कि 1 रेडियन। तो अब देखो जैसे रेडियंस और डिग्रीज के बीच में एक रिलेशन होता है कि क्या रिलेशन होता है तुम ऐसे समझो। 90 ना? नहीं 90 का नहीं कि पाई अगर बाय जैसे 180। हाँ आर्क लेंथ अगर आर है तो एंगल कितना होता? 1 रेडियन बन रहा होता। हाँ सर। तो अगर आर्क लेंथ मान लो 1 यूनिट है तो एंगल कितना बन रहा होता? 1 बाय आर रेडियन, यूनिटरी मेथड। अच्छा अगर मान लो आर्क लेंथ 2 पाई आर यूनिट्स है। 2 पाई आर मतलब पूरा यहाँ से लेके घूम के हम लोग सर्कल का 2 पाई रेडियन 360। हाँ तो 1 बाय आर इंटू 2 पाई आर मतलब ये कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। अच्छा सरकमफेरेंस सेकंड वाला नहीं समझा। यूनिटरी मेथड लगाया ना कि जैसे मान लो आर है समझा तो 1 रेडियन, तो 1 है तो 1 बाय आर। ठीक है। तो अच्छा अगर जैसे आर्क लेंथ 2 पाई आर होता है मतलब वो पूरा सरकमफेरेंस की बात की जा रही है, और पूरे सरकमफेरेंस की अगर बात की जा रही है तो वो कितना एंगल होता था डिग्री में? 360 डिग्री। इसका मतलब 2 पाई रेडियन is equal to 360 degree. So pi radians is equal to 180 degree, and 1 radian is equal to 180 बाई पाई। अब देखो 180 अपॉन पाई जो है अगर हम लोग कैलकुलेटर से निकालें तो 57 पॉइंट समथिंग आता है, 57.32। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये क्या है? 57.32 रेडियन, सॉरी डिग्री। तो 1 रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है? that 1 radian is approximately equal to 57.32 degree। अच्छा इस रिलेशन को कभी यूज नहीं करना, we don't have to use this relation। ये तो बस एक आइडिया के लिए है कि एक रेडियन और एक डिग्री में क्या रिलेशन हो रहा होगा। ठीक है। जैसे तुम अगर लेंथ की बात करो तो 1 मीटर और 1 इंच में कुछ रिलेशन होता होगा। मास की बात करो तो 1 केजी और 1 पाउंड में कुछ रिलेशन होता होगा। वैसे ही एंगल्स की बात कर रहे हैं तो 1 रेडियन
और डिग्री में कुछ रिलेशन होता है। वो कौन सा रिलेशन है? ये तो फील दिलाने के लिए रिलेशन था। जो असली रिलेशन है वो क्या है? पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर मैं यूज नहीं क्यों नहीं करना है वो वैल्यू? क्योंकि अप्रॉक्स है ना सर, इसलिए। हाँ, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। करेक्ट वैल्यू में आएगी। अप्रॉक्स है। पाई की वैल्यू 3.14 तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ना। हाँ तो ये अप्रॉक्स है, समझे? तो इसको यूज करना। अच्छा, रेडियंस का जो यूनिट होता है, मतलब यूनिट, सॉरी, रेडियंस का जो सिंबल होता है, जैसे मान लो कहीं 1 रेडियन लिखा हो, तो उसको 1 के ऊपर सी लिख देते हैं। आधा डिग्री मतलब आधा सी, छोटा डिग्री सी, के लिए छोटा सी, छोटा सी लिखता है। 1 उसके ऊपर सी लिख दिया। सी मतलब सर्कुलर। सर सी का क्या मतलब है? सर्कुलर, क्योंकि रेडियन जो है वो सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम का यूनिट है। और जनरली वी डोंट राइट सी, मतलब तुम क्वेश्चन में देखोगे ना, तुमको सी नहीं क्यों नहीं दिखेगा। लिखते सर? हाँ, हम लोग ऐसा जनरली वी डोंट राइट सी क्यों नहीं लिखते हैं हम? मतलब कि ये सोचो कि बार बार सी कौन लिखेगा, ये एक्सेप्टेबल है ऐसे। जैसे मान लो कहीं ऐसा बोले कोई कि एक एंगल π/3 है, तो हम लोग को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये π/3 रेडियंस ही है, ठीक है? अगर किसी को एंगल को डिग्री में बोलना है तो वो उसके ऊपर ये छोटा सा गोला जरूर बनाएगा। सो फॉर डिग्री ये सिंबल शुड ऑलवेज बी मेंशन्ड। फॉर डिग्रीज ये जो गोला वाला सिंबल है उसको हमेशा मेंशन होना चाहिए। लेकिन रेडियंस के लिए अगर ये गोला वाला सिंबल नहीं है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियंस ओनली, ठीक है? तो जैसे मान लो कोई बोले कि एंगल जो है वो 90 है, तो इसको मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा? 90 रेडियंस 90 रेडियंस इंटरप्रेट करूंगा। अगर मेरे को 90 डिग्री लिखना है, इफ आई वांट टू राइट 90 डिग्री स्पेसिफिकली, तो वो छोटा सा सिंबल देना है, छोटा सा सिंबल देना जरूरी है, तब मैं जाके इसको 90 डिग्री बोलूँ। अच्छा, इसको 90 भी लिख सकते थे, इसको हम लोग ऑब्वियस सी बात है 90 के ऊपर सी भी लिख सकते थे, तब भी सेम बात होगी। तो ये सब छोटी छोटी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया? हाँ सर आया। ओके सर वो पाई के ऊपर भी सी देते हैं ना? हाँ, पाई के ऊपर भी सी देते हैं। पाई के ऊपर भी सी, हाँ 180 डिग्री नहीं, 180 रेडियन। 180 रेडियन नहीं, पाई के ऊपर सी का क्या मतलब है? पाई रेडियन, पाई रेडियंस। और पाई रेडियंस किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। थैंक यू सर। सो अब आगे बढ़ा जाए आपने। सो यस सर, रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री, ये क्या है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। अब किसी को लग रहा होगा कि सर पाई 3.14 होता है और इधर 180 लिख दिया, ये लोग इक्वल कैसे हो गए? तो मैंने क्या ये लिखा क्या कि 3.14 इज इक्वल टू 180?
नहीं सर। नहीं, नहीं सर, मैंने तो ये लिखा 3.14 रेडियंस रेडियन। इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका ये थोड़े मतलब है कि 1 और 1000 इक्वल है। यहाँ पे नहीं सर। केजी और ग्राम का सिग्निफिकेंस है ना। सर हाँ सर मैं सर। कनेक्ट हो गया सर, अब वो रिलेशन सर अगर सिर्फ ओनली पाई दिया है तो भी 180 डिग्री लेना है ना? हाँ, अगर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो भी हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये रेडियंस है। पाई रेडियन। यस सर। अगर ऐसा दिया है पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री तो ये रॉन्ग है। पाई डिग्री मतलब 3.14 डिग्री टाइप का हो गया और 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री हो गया। सर इक्वल कभी नहीं होंगे। पाई इज इक्वल टू 180, ये सही है कि रॉन्ग है? सही है। सही है सर। नहीं नहीं नहीं, सही है रॉन्ग है। सर। डिग्री रॉन्ग है सर, रॉन्ग है, रॉन्ग है। यूनिट है ही नहीं। डिग्री है ही नहीं सर। सर सर हाँ सर हाँ। पर आपने कहा था मैं भी लिख सकते हैं ना सर? क्या सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, एक बार वापस समझोगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री से? देखो वही होता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। तो फिर मतलब बहुत ही बेसिक डाउट्स होते हैं कभी कभी कुछ बच्चों के कि सर पाई तो 3.14 है और इधर आपने 180 लिख दिया तो ये लोग इक्वल कैसे हो गए? तो मैंने ऐसा थोड़ी लिखा कि 3.14 इज इक्वल टू 180। मैं तो क्या लिखा 3.14 रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है, मतलब एक रेडियंस है एक डिग्री में। फिर जैसे कि एग्जांपल देखा है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो इसका ये मतलब थोड़ा होता है कि 1 और 1000 इक्वल हो गए। यस। तो इसके बाद एक दो छोटे मोटे एग्जांपल, जैसे पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहाँ पे पाई को तो कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब हमको यही अज्यूम कर रेडियंस है। रेडियंस है, तो ये ट्रू है। अच्छा, कहीं लिखा है पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रॉन्ग है। रॉन्ग है। ये तो ऐसे बोल रहा है कि 3.14 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहीं लिखा है पाई इज इक्वल टू 180, ये भी रॉन्ग है। ये पाई रेडियंस है, ये 180 रेडियंस मान लो, तो ये भी रॉन्ग है। सो 100 बात की एक बात, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब बस पहले तो ये करना है कन्वर्जन ऑफ रेडियंस टू डिग्रीज। कर लोगे कैसे कन्वर्ट करना है? हाँ सर। ओके, तो पहला है पाई बाय 3, दूसरा है 3 पाई बाय 4, तीसरा है 5 पाई बाय 6, चौथा है पाई बाय 12। चलो हो गया सर। बाकी लोग भी कर लो भाई। Done. तो तुम लोग उसमें भी किए होगे शायद फिजिक्स वगैरह में, जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है तुम लोग को, जो लोग स्कूल के हैं? सेट्स। हाँ सर, सेट्स। सेट्स। Trigonometry. ओके, तो देखो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाई होगा वहां पे डायरेक्टली 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखो पाई को 180, तो 180 अपॉन 3 60 डिग्री। फिर 5 पाई बाय 6 मतलब 5 बाय 6
into 180 degree, 135. 150 degree. ये Oh sorry, ये third है. हाँ सर. Second वाला 3 pi by 4, मतलब 3 by 4 into 180 सर degree. वो 15 45 5 degree. into 3 है, 5 into 30 है थर्ड वाले में. हाँ 150 होगा मतलब. चलो 150 आएगा. और फोर्थ वाला 15 डिग्री. 15 डिग्री pi सर. by 12 मतलब pi की जगह 180 पुट कर दिया. हाँ सर. क्या हो गया हमारा? 15 डिग्री. ठीक है. अब जैसे कन्वर्ट डिग्री टू from रेडियन. डिग्री टू रेडियंस. डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो देखो क्या कैसे करेंगे. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. pi by 180 से तो मल्टीप्लाई. हाँ x Pi डिग्री by इज 180. इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू x यस सर. रेडियंस. ठीक है. जो यूनिटी मेथड होता है तो मतलब जो भी एंगल डिग्री में दिया है उसको तुमको क्या करना है, पाई बाय pi by 180 से 180 मल्टीप्लाई multiply करना है. सर पाई बाय 180 तो इनडायरेक्टली 1 होगा ना. 180 बाय 180. नहीं, पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है. यहाँ पे जो पाई लिख रहे हैं वो एक तरीके से 3.14 वाला. ओके सर. ओके. यस सर. तो क्या किया जाए, पहला लिख लेते हैं 120 डिग्री, दूसरा 270 डिग्री, तीसरा 480 डिग्री, फोर्थ वन इज 165 डिग्री, fifth is 450 डिग्री. हो गया सर. सर अभी 450 दिया तो 450 माइनस 360 करेंगे क्या? नहीं इसको वैसे रहने दो. ओके. चलो तो कर लेते हैं. सबको क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. तो 120 इंटू पाई बाय 180 मतलब 2 पाई बाय 3 रेडियंस. दूसरा है 270 इंटू पाई बाय 180 मतलब 3 पाई बाय 2 रेडियंस. तीसरा है 480 इंटू पाई बाय 180. देखो 63 जा 68 जा पाई इंटू 24 बाय 9. ये 9 है. 8 पाई बाय 3
यस सर। चौथा है 165 डिग्री, तो 165 इंटू पाई बाय 180, तो 15 से किया तो 15 11 जा 5/3 11 पाई बाय 3, सॉरी 11 पाई बाय 12, तो फिफ्थ है 450 डिग्री, तो 450 इंटू पाई बाय 180, 90 से कैंसिल हो जाएगा, 92 जा 95 से, मतलब 5 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। ये सब में किसी को डाउट वगैरह नहीं है ना? नो सर। नो सर। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बाय सर। सर फोर्थ वन का आंसर क्या है? सर 11 पाई बाय 12। यस सर। सर तो स्क्रीन थोड़ा ये स्क्रॉल अप करोगे सर, मेरा आर्क लेंथ वाला पैटर्न हो रहेगा सर। मैं इसका वो पीडीएफ भेज दूंगा, उसको कॉपी कर लो। ओके थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। सर बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।